ऑलरेडी जैसे एक्सपेक्टेड था 14 से मौसम जो है करवट लेगा और बारिशें मुसलसल चल रही हैं और कुछ एक मकामात पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी जो है देखा गया। और इसी तरह आज भी जो है बारिशें इंटरमिटेंटली खासकर अर्ली मॉर्निंग से चल रहा है और कमिंग डेज में भी ये खासकर 18th फोरनून तक रहने के चांसेस हैं और इंटरमिटेंट बारिशें जो है मोरलेस कंटिन्यू रह सकता है। और इस बीच जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें, जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। और कंटिन्यूस बारिशों के कारण कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के भी चांसेस हैं। इंटेंस शावर्स कुछ एक मकामात पे रह सकते हैं, खासकर वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के अंदर भी, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स जो है हो सकते हैं। और इसी तरह फिर 18 खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग से लगभग 20 इवनिंग तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं यहाँ वैली के अंदर। फिर भी ब्रीफ शावर्स को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस हैं, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास। फिर 21 ऑनवर्ड्स मौसम जो है एक बार फिर करवट ले रहा है और बारिशों के साथ साथ थंडर शावर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स, और वहीं जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो कुल मिला के फिलहाल 24 तक मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी के साथ साथ बारिशें रह सकती हैं, बीच में थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रह सकता है, खासकर 19-20 के आसपास, स्पेशली खासकर वैली के अंदर। तो ओवरऑल जो है फिलहाल जो हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस थे वो पूरी तरह सबसाइड हो चुके हैं। तो मौसम जो है अभी फिलहाल बिल्कुल वेट स्पेल के साथ साथ क्लाउडी वेदर रहने के चांसेस हैं। सर, इस बीच हमने देखा कि एडवाइजरी भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुई है, तो क्या है वो एडवाइजरी और क्या कहीं भी आप लोगों को क्या तदाबीर अपनाने की जरूरत है? बिल्कुल, जो ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, बिल्कुल एहतियात से ट्रैवल करें। लैंडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, फ्लैश फ्लड्स के भी चांसेस रहते हैं और उसके साथ साथ वाटर लेवल भी थोड़ा सा राइज होगा, कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए और खासकर 21 से लेकर 23 के बीच में गस्टी विंड्स के भी चांसेस रहते हैं, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल जब भी इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट रहता है तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेथ्स थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से भी हो रहे हैं, गस्टी विंड से हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एहतियात करने की ज़रूरत है। सब इस बीच फार्मर्स वगैरह के लिए कोई खास फार्मर्स के लिए देखो अभी बिल्कुल क्लाउडी वेदर चल रहा है बारिशों के साथ साथ, ऐसे में ये जो वेदर है ये कंजीनियल है खासकर पेस्ट और डिजीज इंसिडेंट्स के लिए। तो फिलहाल स्प्रे के लिए अभी फिलहाल कोई विंडो जो है गैप लग नहीं रहा है, खासकर 19-20 को वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है तो उस बीच स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। बाकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन या बाकी जो टॉप ड्रेसिंग का है, वीट मैनेजमेंट का, ये सारी चीज़ें खासकर 19-20 के आसपास जो है बीच में जब भी गैप मिलता है तो किया जा सकता है। बाकी इरिगेशन वगैरह जो है फिलहाल 26 तक ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ न्यूज़ पोर्टल्स कहते हैं कि आपने रेड अलर्ट का देखो, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा मेल जो आता है एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यूज़ चैनल्स को, मीडिया वालों को, तो उसमें येलो अलर्ट हमने रखा है वैली के लिए, जम्मू डिवीजन के लिए हमने रखा है ऑरेंज अलर्ट। तो ऐसे रेड अलर्ट का कोई हमने अलर्ट नहीं दिया है। तो ये सोशल मीडिया में ऐसे ही रूमर्स रहते हैं।